व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में। आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ लर्निंग कितने इंपॉर्टेंट हैं। लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर दो तरह के लॉ आते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है। ठीक हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। इन दोनों लॉज को एक साइंटिस्ट था जिसका नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। उसने इन दोनों जो लर्निंग के लॉज हैं उनको बयान किए। किसी चीज़ को सीखने के लिए कौन से लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, दरअसल ये इस चीज़ का नाम है। सीखने के अमल में कौन कौन से लॉज होते हैं, दरअसल ये इस चीज़ का नाम है लॉ ऑफ लर्निंग। तो जो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है उसके कुल 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ यूज़ और डिसयूज़ भी कहते हैं। यानी इसका दूसरा नाम जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज का वो क्या है, लॉ ऑफ यूज़ और डिसयूज़। ठीक हो गया, लॉ ऑफ यूज़ और डिसयूज़, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज का दूसरा नाम है। यूज़ का मतलब होता है रेपिटेशंस, यानी किसी चीज़ को बार बार करना, और डिसयूज़ का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेपिटेशन, यानी आप कोई काम बार बार नहीं करते, उसको करते ही नहीं है एक बार करने के बाद। अब मैं अच्छे से बयान करती हूँ लॉ ऑफ एक्सरसाइज को आपके साथ। जैसे कि मैंने बताया कि जो रेपिटेशंस हैं वो क्या हैं, जब आप रेपिटेशंस करते हो तो आप इजीली लर्न कर लेते हो, लॉन्ग टर्म के लिए लर्न कर लेते हो। जब आप रेपिटेशंस करते हो तो आप इजीली चीज़ को पक्का सीख लेते हो। लेकिन जब आप एब्सेंस करते हो, जब आप उसको दोबारा नहीं करते, वो एक्शन, वो चीज़ आप दोबारा नहीं पढ़ते, तो आप क्या हो जाता है, आप फॉरगेट कर देते। इसका मतलब है रेपिटेशन मीन ये है कि यूज़ करना, और एब्सेंस मीन डिसयूज़। तो ये है बेसिकली लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस जो होती है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट है। तो अगर मैं ये कहूँ कि प्रैक्टिस किसी इंसान को परफेक्ट बनाती है किसी काम में, तो ये बात कोई गलत नहीं है। तो लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिस ही का नाम है, कि प्रैक्टिस करने से एक बंदा परफेक्ट हो जाता है नॉलेज के अंदर या किसी भी स्किल के अंदर। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज को सिंपल मैं बोलूँ तो प्रैक्टिस का नाम है। किसका नाम है, प्रैक्टिस का नाम है। प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ठीक हो गया, लर्निंग के अंदर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा कि आप चीज़ भूल जाओगे। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। तो लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस का नाम है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है। अब हम मज़ीद जो सेकंड लॉ है वो पढ़ेंगे। जो हमारा सेकंड लॉ है, जो कि प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग का पार्ट है। तो प्राइमरी लॉस के अंदर मैंने आपको बताया कि हम 3 लॉस के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो था वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक हो गया। दूसरा जो है वो लॉ ऑफ क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ इफेक्ट। और तीसरा जो है वो लॉ ऑफ रेडीनेस है। यानी 3 प्राइमरी लॉ हैं। ये 3 क्या हैं, प्राइमरी लॉ। और हमने लॉ ऑफ एक्सरसाइज तो पढ़ लिया, अब हम बाकी के 2 पढ़ने लगे हैं। तो हमारा दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट है। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि किसी भी बंदे की जो इमोशनल सिचुएशन होती है, जो उसकी इमोशनल स्टेट होती है, वो बहुत इफ़ेक्ट करती है उसके लर्निंग के अमल में। यानी हमारी जो इमोशनल स्टेट है वो हमारे लर्निंग के अमल में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। हर वो एक्शन जो आपको रिवार्ड देता है, हर वो एक्शन जो आपको इन्जॉयमेंट देता है, और हर वो एक्शन जो आपको सेटिस्फिकेशन देता है, आप उस काम को दोबारा भी करना चाहते हो, आप उस सब्जेक्ट को दोबारा भी पढ़ना चाहते हो। और इस तरीके से जो है वो आपकी लर्निंग कितनी अच्छी हो जाती है जब आप किसी चीज़ को दोबारा करना चाहोगे। जब आपको अच्छा लगेगा वो सब्जेक्ट पढ़ना, जब आपको अच्छा लगेगा वो स्किल को करना, तो क्या होगा कि आप उसको बार बार करोगे, और जिसकी वजह से वो चीज़ इतनी अच्छी आप सीख पाओगे। तो आप हैप्पी हो जाओगे जब कोई चीज़, कोई काम, कोई स्किल आपको खुशी देती है। यानी इमोशनल हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं लर्निंग के साथ, यानी अफेक्ट बहुत कनेक्ट करता है लर्निंग के साथ। लेकिन कोई भी ऐसा एक्शन जो आपको डिससेटिस्फिकेशन दे, यानी आपको सैड कर दे, आप उसको नहीं दोबारा करना चाहते, आप उसको दिल लगा के नहीं पढ़ते। हर वो सब्जेक्ट जो आपको खुशी नहीं देता, आप उसको दिल लगा के नहीं पढ़ते। जब आप उसको दिल लगा के नहीं पढ़ते हो तो वो चीज़ आपको जल्दी याद भी नहीं आती। तो लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर जो लॉ ऑफ इफेक्ट है उसका ताल्लुक आपके जज्बात के साथ है, आपके इमोशनल स्टेट के साथ है। ठीक हो गया, किसके साथ है, आपके इमोशनल स्टेट के साथ है, आपकी लर्निंग का ताल्लुक। लॉ ऑफ इफेक्ट आपको ये बात कहता है कि आपके जज्बात के साथ है आपकी लर्निंग का ताल्लुक।
तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट है तो आप उसको कितनी क्विकली एंड कितनी इजीली याद कर लेते हो, लेकिन कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट ना हो तो आप उसको याद नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि जज्बात का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है आपके सीखने के अमल के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड कि लॉ ऑफ इफेक्ट किस चीज़ का नाम है। ठीक हो गया। थर्ड जो हमारे पास प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस है। क्या आप घोड़े को ज़बरदस्ती पानी पिला सकते हो? नहीं पिला सकते। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि कोई बंदा तब सीखता है जब वो रेडी होता है सीखने के लिए, जब वो रेडी होता है एक्ट करने के लिए। तो लर्न करने के लिए, एक्ट करने के लिए रेडी होगा तभी सीखेगा। डिज़ायर बहुत बड़ी चीज़ है। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है अगर डिज़ायर नहीं है तो बंदा सीख ही नहीं सकता। डिज़ायर पे ही वो सीखता है। डिज़ायर हो तो वो एक्ट करता है। बगैर डिज़ायर के अगर वो कोई चीज़ को सीखेगा तो उसको ठीक से सीख नहीं पाएगा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहते हैं कोई रेडी भी है सीखने के लिए कि नहीं, कि आप ज़बरदस्ती सिखा रहे हो उसको। तो जब कोई बंदा रेडी होता है तो ईजी टू टीच होता है, उसको सिखाना भी आसान है और उसके लिए सीखना भी आसान है। तो इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक जो है वो डिज़ायर के साथ है, वो रेडीनेस के साथ है। रेडीनेस का ताल्लुक डिज़ायर के साथ है। यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है अगर आपको डिज़ायर है कुछ सीखने की, अगर आप रेडी हैं कुछ सीखने के लिए तो आप जल्दी सीखेंगे। ये है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो मैंने आपको ठीक समझाने की कोशिश की। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हमने प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग तो पढ़ लिए। जो हमारे पास प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो लॉ हैं वो 3 थे। वो कौन कौन से थे? वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज थे, वो लॉ ऑफ इफेक्ट था, लॉ ऑफ रेडीनेस और इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये 3 लॉ हमने पढ़े, तीनों पढ़ लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये तीनों क्या हैं और मैंने बहुत ही आसान तरीके समझाने की कोशिश की। अब हम सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग जो है इंपॉर्टेंट जो है हम वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है उनके बारे में। तो जो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है ज़रा इन पे बात करते हैं। हमारे पास जो पहला आता है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, वो कौन कौन से हैं, वो इम्पोर्टेंट जो हैं मैं वो बयान करूँगी आपके साथ। ठीक हो गया। तो इम्पोर्टेंट वाले जो हैं उनमें जो पहला लॉ है वो कौन सा है? वो है लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी क्या है? लॉ ऑफ प्राइमेसी हमें कहती है कि लर्निंग जो होती है वो लर्निंग जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, लर्निंग दैट टेक प्लेस फर्स्ट एट द बिगिनिंग, जब जो चीज़ हम शुरू में पढ़ लेते हैं, जो सब्जेक्ट का जो पार्ट हम पढ़ते हैं एट द बिगिनिंग, जब हम कोई लेसन प्लान को एज अ बिगनिंग में पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी पहली लाइनें होती हैं, जो उसका पहला वाला पार्ट होता है हमें बहुत पक्का याद हो जाता है। लेकिन जो उसका लास्ट वाला पार्ट होता है हमें वो याद इतना अच्छा नहीं होता जितना उसकी शुरुआत वाली लाइन्स याद होती हैं। तो लर्निंग दैट टेक्स प्लेस फर्स्ट इन द बिगिनिंग इज़ द बेस्ट एंड लास्टिंग होती है। यानी जो भी लर्निंग बिगिनिंग में टेक प्लेस होगी वो बेस्ट होगी और लास्टिंग होगी। यानी फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो सबक का फर्स्ट पार्ट होता है, जो शुरू वाले पार्ट होते हैं, हमें बड़ी जल्दी दिमाग में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सबक पढ़ते जाते हैं तो उसके लास्ट वाले पार्ट, उसके दरमियाने पार्ट हमें इतने अच्छे याद नहीं होते क्योंकि फर्स्ट पार्ट याद होते हैं। यानी जो बिगनिंग हमेशा जो बिगनिंग जो फर्स्ट में होती है वो बड़ी पक्की याद होती है, लेकिन जो बाद में इतनी अच्छी याद नहीं हो पाती। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी हमें ये कहता है। अब हम बात करते हैं दूसरे जो लॉ है सेकेंडरी, वो है लॉ ऑफ रिकेंसी। तो लॉ ऑफ रिकेंसी किस चीज़ का नाम है? लॉ ऑफ रिकेंसी हमें कहता है कि जो चीज़ भी आप रिसेंट पढ़ते हैं, यानी अभी आपने 2 घंटे पहले पढ़ी है, आपने 1 दिन पहले पढ़ी है, वो आपको बड़ी अच्छी याद रहती है। कोई चीज़ आपने येस्टरडे पढ़ी थी, कल शाम को पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में, या आपने 2 घंटे पहले पढ़ा है सब्जेक्ट के बारे में, या कोई सबक आपने पढ़ा है 2 घंटे पहले, तो वो आपको बड़ा पक्का याद है, अभी तक याद है आपको। लेकिन जो चीज़ आपने 2 महीने पहले पढ़ी थी या 1 साल पहले पढ़ी थी वो आपको इतनी अच्छी याद नहीं है। यानी जो चीज़ आप अब रिसेंटली पढ़ी है आपने, जो रिसेंट पढ़ी है आपने, वो स्टिल रिमेंबर, हम वो अभी तक याद रखे हुए हैं। लेकिन जो चीज़ आप बहुत पहले पढ़ते थे या पहले पढ़ी हुई थी कभी 2 महीने पहले, 1 साल पहले, वो आपको इतनी अच्छी नहीं याद।
तो लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी कहती है कि जब आप पेपर देने जाते हो, रिवाइज़ करते हो, तो आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो पेपर के अंदर। लेकिन जब आप रिवीजन नहीं करते, आप उसको रिवाइज़ ही नहीं करते, तो पेपर के अंदर आप सोचते हो कि पढ़ा तो था लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा। तो ये सूरत चलती है आपके साथ जब आप रिवीजन नहीं करते हो। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, डू यू रिमेंबर कि आपने जो आपने पढ़ा था 2 महीने पहले, क्या आपको अच्छे से रिमेंबर है जितना अच्छे से आपको 2 घंटे पहले वाला सबक याद है? इसका मतलब है कि जो चीज़ हम रिवाइज़ करते हैं वो हम इतने अच्छे से नहीं याद रखते। आई एम सो सॉरी। जो चीज़ आप रिवाइज़ करते हो आप वो उसको याद रखते हो। जो चीज़ आपने रिसेंट पढ़ी है, अभी अभी पढ़ी थी, वो आपको याद है। लेकिन जो चीज़ आप 2 साल पहले या 2 महीने पहले पढ़ी थी वो आपको इतने अच्छे से याद नहीं है। तो लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी कहती है कि जो रिसेंट पढ़ा होता है आपने, वो आपको बड़ा अच्छे से याद होता है बनिस्बत उसके जो आपने 2 महीने पहले पढ़ा था। तो लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि रिसेंट पढ़ा हुआ बड़ा अच्छे से याद रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ेंगे एक और लॉ के बारे में, सेकेंडरी लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ इंटेंसिटी स्टिमुलस है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी स्टिमुलस है। ये लॉ हमें कहता है कि जब कोई स्टूडेंट हाई मोटिवेटेड होता है, हाई एक्साइटमेंट का लेवल बड़ा हाई होता है और बहुत ही ज़्यादा वो रेडी होता है सीखने के लिए और बहुत मोटिवेटेड होता है, तो उसका जो अचीवमेंट का लेवल है वो बड़ा हाई होगा। वो चीज़ों को बड़ी जल्दी सीखेगा क्योंकि वो मोटिवेट है। और ऐसा स्टूडेंट जो लो मोटिवेट है, जिसके अंदर लो मोटिवेशन है, वो बड़ा लेस सीखेगा, उसकी अचीवमेंट जो होंगी वो बड़ी लेस होंगी। तो ये डिफरेंट है कि आप कितने ज़्यादा उस बंदे के अंदर, उस बच्चे के अंदर स्टिमुलस है, इंटेंसिटी स्टिमुलस है, यानी उसके अंदर मोटिवेशन कितनी है। अगर ज़्यादा मोटिवेशन है तो हाई अचीवमेंट है, अगर वो लेस मोटिवेट है तो लेस अचीवमेंट है। तो ये है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस है, जिसका ताल्लुक मोटिवेशन के साथ, जिसका ताल्लुक एक्साइटमेंट के साथ है। तो अगर मैं आपके साथ एक एग्जांपल जो है वो बयान करती हूँ कि अराउज़ल हो या वो स्टूडेंट कितना अराउज़ल है, वो स्टूडेंट जो है वो कितना हैप्पी है सीखने के लिए, स्टूडेंट कितना एक्टिव है, तो ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक हाई अचीवमेंट के साथ है। अब हम लास्ट जो लॉ ऑफ सेकेंडरी लॉ है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज़। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी का मतलब है कि कोई भी चीज़ है जो आप सिखा रहे हैं, चाहे वो टीचिंग हो या वो लर्निंग हो, इन दोनों चीज़ों को, टीचिंग और लर्निंग दोनों चीज़ों को शुड बी इन पार्ट्स, इनको पार्ट्स में होना चाहिए। आप सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं, हमेशा पार्ट्स में सीखें। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एनिमल्स हों या ह्यूमन्स हों, ये दोनों कुछ भी सीखते हैं तो ये पार्ट्स में सीखते हैं। यानी आप अगर कुछ चीज़ सिखाना चाहते हैं, उसको टुकड़ों में बांट दें तो वो बड़ी जल्दी सीख लेंगे, वो बेस्ट सीखेंगे। अगर आप उनको टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, तो ये है इस लॉ का मतलब कि हमेशा जो भी सिखाएं टुकड़ों में सिखाएं बनिस्बत पूरा का पूरा एकदम सिखाने में। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपसे एक और बात बयान करती हूँ कि लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी जो थी वो लर्निंग थी, और मैंने इन दोनों को आपके सामने बयान किया। आई होप यू लर्न what is primary and secondary law of learning. Allah Hafiz.